चैप्टर 1 अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क, नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, क्या वह पैसा है, बड़ा घर है, महंगी कार है या बड़ी नौकरी? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच्चाई इनमें से कोई नहीं है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच होती है। एक गरीब सोचता है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं निवेश करूंगा, लेकिन एक अमीर सोचता है, मैं निवेश करूंगा तभी मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। यही दो सोच पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। द रिच थिंक डिफरेंटली बिफोर दे अर्न डिफरेंटली। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और पूरी जिंदगी सुरक्षित रहो। लेकिन बहुत कम लोग ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना नहीं सीखा। याद रखिए, कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, सोच और फैसले आपको अमीर बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। पहला दोस्त पूरी सैलरी मोबाइल, महंगे कपड़ों और दिखावे में खर्च कर देता है। दूसरा दोस्त अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नई स्किल सीखने, निवेश करने और अपने भविष्य पर लगाता है। आज दोनों बराबर दिखेंगे, लेकिन 5 साल बाद उनकी जिंदगी एक जैसी नहीं होगी। एक आज भी सैलरी का इंतजार करेगा, दूसरा अपने पैसों से और पैसा कमाएगा। यही माइंडसेट का फर्क है। योर माइंडसेट क्रिएट्स योर फाइनेंशियल फ्यूचर। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अपने आप से पूछिए, क्या मैं हर महीने सिर्फ खर्च करने के बारे में सोचता हूं या भविष्य बनाने के बारे में? याद रखिए, अमीर लोग पहले सीखते हैं, फिर कमाते हैं, और गरीब लोग पहले कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीखने को जरूरी नहीं समझते। आज से एक फैसला कीजिए, हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। नई किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए, अपने ज्ञान में निवेश कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा निवेश हमेशा खुद पर किया गया निवेश होता है। इन्वेस्ट इन योर माइंड एंड मनी विल फॉलो। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। चैप्टर 2 पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप एक दिन काम पर ना जाएं तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, उस दिन कमाई नहीं होगी। यही गरीब और अमीर की सोच का सबसे बड़ा अंतर है। गरीब पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। मान लीजिए, दो लोग हैं, पहला हर महीने 50,000 रुपए कमाता है, दूसरा भी 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन पहला पूरी सैलरी खर्च कर देता है, दूसरा हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसी जगह लगाता है जो आगे चलकर उसे कमाई करके दे। शुरुआत में दोनों बराबर दिखेंगे, लेकिन कुछ साल बाद पहला अब भी सिर्फ नौकरी पर निर्भर होगा, दूसरा अपने पैसों से नई कमाई बना चुका होगा। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। दोस्तों, अगर हर महीने आपकी कमाई का एक हिस्सा आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा हो तो धीरे धीरे आपका भविष्य बदलने लगता है। याद रखिए, जो पैसा सिर्फ खर्च होता है वह खत्म हो जाता है, लेकिन जो पैसा सही जगह लगाया जाता है वह बढ़ता रहता है। मनी ग्रोज वेयर विजडम गोज। एक और बात, बहुत से लोग सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। सवाल ये है कि आप जो कमाते हैं उसका कितना हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाते और बढ़ाते हैं। अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ खर्च हो जाती है तो चाहे आप लाखों कमाएं, फिर भी आप
आर्थिक रूप से आजाद नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, आज से अपने पैसों को एक कर्मचारी की तरह देखिए। हर एक रुपया आपका कर्मचारी है। उसे सिर्फ खर्च मत कीजिए, उसे ऐसा काम दीजिए जिससे वह आपके लिए और पैसा कमाए। जब आपके पैसे आपके लिए काम करने लगेंगे, तब आपको हर समय पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। एवरी रूपी शुड हैव अ जॉब। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन सिर्फ पैसे कमाने में लगा हूं, या मैं ऐसा भविष्य बना रहा हूं जहां मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा? याद रखिए, असली अमीरी ज्यादा कमाने से नहीं, सही तरीके से पैसा चलाने से आती है। बिल्ड एसेट्स टुडे, एंजॉय फ्रीडम टुमारो। दोस्तों, जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, तभी आप सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 3, एसेट्स और लायबिलिटीज का असली फर्क, नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका घर, आपकी कार और आपका मोबाइल आपकी संपत्ति है? ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे हाँ, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर महंगी चीज एसेट नहीं होती और हर सस्ती चीज लायबिलिटी नहीं होती। The rich buy assets, the poor buy liabilities they think are assets। दोस्तों, आसान भाषा में समझिए, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अगर आपने एक दुकान खरीदी जो हर महीने किराया देती है, तो वह एसेट है। अगर आपने ऐसा निवेश किया जो हर महीने इनकम देता है, तो वह एसेट है। लेकिन अगर आपने महंगी कार खरीदी जिसका ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और फ्यूल हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, तो वह लायबिलिटी है। दोस्तों, गलती महंगी चीज खरीदने में नहीं है, गलती उसे एसेट समझने में है। याद रखिए, अगर कोई चीज हर महीने आपका खर्च बढ़ाती है, तो वह आपको अमीर नहीं बनाएगी। लेकिन अगर कोई चीज हर महीने आपकी इनकम बढ़ाती है, तो वह धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी। इफ इट पुट्स मनी इन योर पॉकेट, इट्स एन एसेट। इफ इट टेक्स मनी आउट, इट्स अ लायबिलिटी। आज बहुत लोग अपनी पहली कमाई से मोबाइल बदलते हैं, बाइक बदलते हैं या नई कार खरीदते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसी चीज खरीदते हैं जो उन्हें हर महीने पैसा कमा कर दे। यही सोच का फर्क भविष्य बदल देता है। मान लीजिए, दो दोस्तों को 1 लाख रुपए मिले। पहले दोस्त ने नया फोन खरीद लिया, दूसरे दोस्त ने उस पैसे से अपनी स्किल सीखी या ऐसा काम शुरू किया जिससे हर महीने कमाई होने लगी। 5 साल बाद पहला दोस्त फिर नया फोन खरीद रहा होगा, लेकिन दूसरा दोस्त नई इनकम बना चुका होगा। बाय इनकम बिफोर यू बाय लग्जरी। दोस्तों, अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं, और जब उन एसेट्स से इनकम आने लगती है, तब वे लग्जरी खरीदते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग पहले लग्जरी खरीद लेते हैं और पूरी जिंदगी उसे चुकाते रहते हैं। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मेरे पास जो चीजें हैं, क्या वे मुझे हर महीने पैसा कमा कर दे रही हैं, या मुझसे हर महीने पैसा ले रही हैं? इस एक सवाल का सही जवाब आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। एसेट्स बिल्ड वेल्थ, लायबिलिटीज बिल्ड स्ट्रेस। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता ज्यादा कमाने से नहीं, ज्यादा एसेट्स बनाने से शुरू होता है। चैप्टर 4, नौकरी आपको आय देती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, क्या एक अच्छी नौकरी आपको अमीर बना सकती है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन सवाल यह है, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी इनकम कितने दिनों तक चलेगी? यही वह सवाल है जो बहुत कम लोग अपने आप से पूछते हैं। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ
एक सैलरी पर टिकी है तो आप हमेशा रिस्क में हैं। अ जॉब पेज द बिल्स, एसेट्स बिल्ड फ्रीडम। सोचिए, एक इंसान 30 साल तक नौकरी करता है, हर महीने सैलरी आती है और उसी महीने EMI, किराया, बिजली, खर्च सब खत्म कर देते हैं। अगले महीने फिर नई सैलरी का इंतजार। क्या इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहेंगे? नहीं, यह फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब काम छोड़ देना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अगर आप कुछ महीनों तक काम ना करें फिर भी आपकी इनकम आती रहे। यही अमीर लोग सबसे पहले बनाते हैं। वे सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, वे इनकम के कई सोर्स बनाते हैं। इंग्लिश वन लाइनर, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। आज हम दुनिया बदल चुकी है। एक इंसान नौकरी भी कर सकता है और साइड बिजनेस भी, इन्वेस्टिंग भी कर सकता है और स्किल्स भी सीख सकता है। यही सोच धीरे धीरे उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। याद रखिए, सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। सवाल ये है, अगर कल आप काम पर ना जाएं तो क्या फिर भी आपके पास इनकम आएगी? अगर जवाब नहीं है तो आज से सोचना शुरू कीजिए। इफ यू स्टॉप वर्किंग एंड मनी स्टॉप्स कमिंग, यू डोंट ओन वेल्थ, यू ओन अ जॉब। दोस्तों, रिच डैड का सबसे बड़ा सबक यही था। इनकम का सिर्फ एक रास्ता मत बनाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, नई स्किल्स सीखो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करो और धीरे धीरे ऐसी इनकम बनाओ जो आपके सोते समय भी काम करती रहे। याद रखिए, हर बड़ा बिजनेस एक छोटे आइडिया से शुरू हुआ था। हर बड़ा इन्वेस्टर कभी बिगिनर ही था और हर फाइनेंशियल फ्रीडम एक छोटे फैसले से शुरू होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज बिल्ट बाय चॉइसेस, नॉट बाय चांस। आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं हर साल एक नई स्किल सीखूंगा, मैं अपनी इनकम के नए रास्ते बनाऊंगा और धीरे धीरे अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाऊंगा। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में है। चैप्टर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर बनने का सबसे बड़ा हथियार, नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या स्कूल हमें अमीर बनना सिखाता है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन जरा सोचिए, हमने स्कूल में गणित सीखा, विज्ञान सीखा, इतिहास सीखा, लेकिन क्या किसी ने हमें यह सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है और पैसा कैसे बढ़ाया जाता है? शायद नहीं। यही कारण है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी पूरी जिंदगी पैसों की चिंता करते रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। दोस्तों, अगर आज कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे दे लेकिन आपको पैसे संभालना ना आता हो तो क्या होगा? कुछ सालों बाद वह पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है तो चाहे आज आपके पास कम पैसा हो फिर भी आप धीरे धीरे दौलत बना सकते हैं। याद रखिए, पैसा खोना सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, ज्ञान खोना सबसे बड़ा नुकसान है। एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, दोनों को 5 लाख रुपए मिले। पहले दोस्त ने महंगी बाइक खरीदी, विदेश घूमने गया और कुछ महीनों में सारा पैसा खत्म। दूसरे दोस्त ने 5 लाख रुपए में से कुछ हिस्सा नई स्किल सीखने में लगाया, कुछ हिस्सा बिजनेस में लगाया और कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाया। 5 साल बाद पहले दोस्त के पास यादें थीं, दूसरे दोस्त के पास एसेट्स, इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत थी। फर्क 5 लाख रुपए का नहीं था, फर्क फाइनेंशियल एजुकेशन का था। नॉलेज मेक्स मनी, मनी अलोन डजंट मेक नॉलेज। दोस्तों, अमीर लोग सबसे पहले सीखते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, एक्सपर्ट से सीखते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ज्ञान पर खर्च किया गया पैसा खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। अगर
आप हर महीने एक अच्छी किताब पढ़ते हैं या एक नई स्किल सीखते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी इनकम बढ़ाने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। याद रखिए, दुनिया डिग्री का नहीं, वैल्यू का पैसा देती है और वैल्यू नॉलेज से बनती है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं हर महीने मोबाइल, कपड़ों और दिखावे पर ज्यादा खर्च करता हूं या अपने नॉलेज पर? अगर आप हर महीने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक दिन आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका दिमाग होगा। और जिस इंसान के पास नॉलेज है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक गरीब नहीं रख सकती। द ग्रेटेस्ट एसेट यू विल एवर ओन इज योर माइंड। दोस्तों, याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक बैलेंस से नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होती है। आज सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह कमाना भी धीरे धीरे बंद कर देता है। चैप्टर 6, डर और लालच। पैसे के दो सबसे बड़े दुश्मन, नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग जिंदगी भर पैसों के लिए मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका कारण सिर्फ कम इनकम नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है डर और लालच। यही दो भावनाएं इंसान के सबसे बड़े फैसले बदल देती हैं। फियर कीप्स यू वर्किंग, ग्रीड कीप्स यू ट्रैप्ड। डर इंसान से कहता है, अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा? अगर बिजनेस शुरू किया और असफल हो गया तो क्या होगा? अगर निवेश किया और पैसा डूब गया तो क्या होगा? यही डर लाखों लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन याद रखिए, डर खत्म नहीं होता, उसे हराया जाता है। अब बात करते हैं लालच की। जब इंसान थोड़ा पैसा कमाता है तो वह सोचता है, बस थोड़ा और, फिर थोड़ा और इसी चक्कर में वह गलत फैसले लेने लगता है। जल्दी अमीर बनने की चाह कई लोगों को गलत रास्तों पर ले जाती है। याद रखिए, दौलत धीरे धीरे बनती है, शॉर्टकट अक्सर शॉर्ट लाइफ ही देते हैं। वेल्थ ग्रोज विद पेशेंस, नॉट विद प्रेशर। एक कहानी सुनिए, दो दोस्त थे, दोनों के पास निवेश करने के लिए 1 लाख रुपए थे। पहला दोस्त जल्दी अमीर बनना चाहता था, उसने बिना समझे हर जगह पैसा लगा दिया। कुछ महीनों बाद उसका ज्यादातर पैसा डूब गया। दूसरे दोस्त ने पहले सीखा, समझा, फिर धीरे धीरे सोच समझकर निवेश किया। शायद उसकी शुरुआत धीमी थी, लेकिन कुछ साल बाद उसी ने मजबूत दौलत बनाई। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क भावनाओं पर काबू रखने का था। कंट्रोल योर इमोशंस और दे विल कंट्रोल योर मनी। दोस्तों, अमीर लोग अपने फैसले भावनाओं से नहीं, ज्ञान से लेते हैं। जब पूरा बाजार डर रहा होता है तब वे सोचते हैं, जब पूरा बाजार लालच में होता है तब भी वे सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भावनाएं अस्थायी होती हैं लेकिन सही फैसले पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने फैसले डर देखकर लेता हूं या ज्ञान देखकर? क्या मैं जल्दी अमीर बनने के पीछे भाग रहा हूं या धीरे धीरे मजबूत भविष्य बना रहा हूं? मास्टर योर इमोशंस एंड यू विल मास्टर योर मनी। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। अपने डर पर जीत और अपने लालच पर नियंत्रण, यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। आज से फैसले भावनाओं से नहीं, ज्ञान से लीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही एक दिन अपनी जिंदगी भी जीत लेता है। चैप्टर 7, कई इनकम सोर्सेज बनाओ तभी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर आज आपकी नौकरी या आपका बिजनेस एक दिन के लिए रुक जाए तो क्या आपकी इनकम भी रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो आपको आज की ये बात ध्यान से सुननी चाहिए।
क्योंकि रिच डैड का मानना था एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, ज्यादातर लोग सिर्फ एक सैलरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहते हैं। अगर वही रुक जाए तो उनकी पूरी जिंदगी हिल जाती है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे धीरे धीरे इनकम के कई रास्ते बनाते हैं। एक रास्ता नौकरी हो सकता है, दूसरा बिजनेस, तीसरा इन्वेस्टमेंट, चौथा रेंट, पांचवा रॉयल्टी और आज के समय में डिजिटल इनकम भी एक बड़ा अवसर है। दोस्तों, सोचिए, अगर एक पेड़ सिर्फ एक ही जड़ से पानी ले तो जड़ सूखते ही पूरा पेड़ सूख जाएगा। लेकिन अगर कई जड़ें हों तो पेड़ मजबूती से खड़ा रहेगा। पैसे के साथ भी यही नियम लागू होता है। मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों हर महीने 60,000 रुपए कमाते हैं। पहला सिर्फ नौकरी करता है, दूसरा नौकरी के साथ हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता है, एक छोटी ऑनलाइन स्किल सीखता है और धीरे धीरे एक साइड इनकम भी बना लेता है। 5 साल बाद अगर दोनों की नौकरी चली जाए तो पहला दोस्त घबरा जाएगा, लेकिन दूसरे के पास पहले से दूसरे इनकम सोर्सेज होंगे। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। याद रखिए, इनकम सोर्सेज एक दिन में नहीं बनते, वे छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। हर महीने थोड़ी सेविंग, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, एक नई स्किल, एक नया अवसर, धीरे धीरे यही बड़ा फर्क पैदा करते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक इनकम पर निर्भर हैं तो आज से सोचना शुरू कीजिए, क्या मैं आने वाले 2 सालों में एक नया इनकम सोर्स बना सकता हूं? क्या मैं नई स्किल सीख सकता हूं? क्या मैं ऐसा एसेट बना सकता हूं जो मुझे हर महीने इनकम दे? याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम तेज दौड़ने से नहीं, सही दिशा में चलने से मिलती है। बिल्ड मोर देन वन पाथ टू योर फ्यूचर। दोस्तों, आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ एक इनकम पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं हर साल एक नई स्किल सीखूंगा। मैं धीरे धीरे अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस दिन आपके पास इनकम के कई रास्ते होंगे, उसी दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होगी। चैप्टर 8, अमीर बनने का असली रास्ता, एक्शन, डिसिप्लिन और फाइनेंशियल फ्रीडम नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर आपने ये पूरी सीरीज ध्यान से सुनी है तो अब आप समझ चुके होंगे कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। यह एक नई सोच, नई आदतों और सही फैसलों का परिणाम है। लेकिन एक सवाल अब भी बचता है, क्या सिर्फ ज्ञान से इंसान अमीर बन सकता है? जवाब है नहीं। ज्ञान तब तक सिर्फ जानकारी है जब तक उस पर एक्शन न लिया जाए। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनमें से ना बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं। और यही अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क है। अमीर सीखते हैं और तुरंत उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। गरीब सिर्फ सोचते रहते हैं, एक दिन शुरू करूंगा, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता। दोस्तों, आज मैं आपको एक आसान लेकिन जिंदगी बदलने वाला 30 डेज फाइनेंशियल चैलेंज देना चाहता हूं। अगर आपने इसे ईमानदारी से किया तो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल जाएगी। पहला कदम, हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखिए। दूसरा कदम, हर महीने एक फाइनेंशियल बुक पढ़िए या एक नई मनी स्किल सीखिए। तीसरा कदम, हर खर्च लिखिए। जब आपको पता चलेगा पैसा कहां जा रहा है, तभी आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। चौथा कदम, हर साल कम से कम एक नया इनकम सोर्स बनाने की कोशिश कीजिए।
5वां कदम, हर महीने अपने एसेट्स बढ़ाइए, लायबिलिटीज नहीं। स्मॉल फाइनेंशियल हैबिट्स क्रिएट ग्रेट वेल्थ। दोस्तों, याद रखिए, दौलत एक दिन में नहीं बनती। हर महीने लिए गए छोटे छोटे सही फाइनेंशियल डिसीजंस एक दिन बड़ी वेल्थ बन जाते हैं। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने भविष्य के लिए काम कर रहा हूं या सिर्फ अपने आज के खर्चों के लिए? अगर आप आज अपनी सोच बदल देंगे तो आपका भविष्य जरूर बदलेगा। योर फाइनेंशियल फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय टुडेज डिसीजंस। दोस्तों, रिच डैड का सबसे बड़ा संदेश यही था, पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा इंसान बनो जिसके पीछे पैसा खुद आए। अपने नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, एसेट्स बनाओ, इनकम सोर्सेज बढ़ाओ और हर दिन फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते रहो, क्योंकि यही वह रास्ता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाता है। द गोल इज नॉट टू बी रिच, द गोल इज टू बी फाइनेंशियली फ्री। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनना एक सपना नहीं, एक फैसला है, और वह फैसला आज अभी इसी पल आप ले सकते हैं। आज से खुद से वादा कीजिए, मैं तो सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं एक्शन लेना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाऊंगा और मैं धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाऊंगा, हर दिन 1% बेहतर बनूं। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो, इसे अपने दोस्तों, परिवार और अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें और माइंड सी पार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।